अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज एक ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, उसको थोड़ा सा जो है अगर आप धोनी बना लें, उसकी धोनी मतलब ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा, उसको आप पढ़ेंगे। कुरान मजीद से रूहानी इलाज बता रहा हूँ आज आप लोगों को, घर की हर समस्या को टालने के लिए। वो जो चीज़ है उसको आप पढ़ेंगे, कुरान मजीद से रूहानी इलाज मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर शख्स, हर भाई बहन इस अमल को कर सकता है और इसके अगर आप फ़ायदे सुन लेंगे ना तो यकीन मानिएगा आप भी हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े फ़वायदे हैं इसके। सबसे बड़ी चीज़ ये जो आप अमल करेंगे, अमल करने के बाद एक चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ती है वो मैं भी बताऊँगा। उसकी धोनी बना करके आप इस तरीके से इसकी खुशबू को अपने घर के चारों कोनों पर, घर के अंदर तमाम कमरों में अगर इसको खुशबू को लगा देते हैं इस तरीके से, मतलब चारों तरफ घुमा देते हैं, पूरे घर में खुशबू को इस तरीके से घुमा लेते हैं, तो ये अमल पढ़ना, ये खुशबू लगाना, ये धुनी बना करके तमाम चीज़ें करना, इससे फ़ायदा क्या होगा पहले तो ये सुनिएगा। वो तमाम लोग, जितने भी लोग आज तक ये बात कहते रहे कि भाई मेरे घर के अंदर कुछ किया कराया है, मेरे घर के अंदर किसी ने कुछ कर दिया जिसकी वजह से परेशानियां नहीं टल रही हैं, मेरे घर के अंदर से वो तमाम चीज़ें निकल नहीं पा रही हैं, मेरे घर के अंदर रहने वाले लोग परेशान हैं, मेरे भाइयों में, बहनों में, माँ बाप में या फिर सास में, किसी से भी साथ में भी जो झगड़ा होता रहता है, बनती नहीं है। शत्रु, दुश्मन, तमाम लोग मेरे घर के ऊपर प्रहार करते हैं, वार करते हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर परेशान करते हैं, बंदिशें करा दी हमारे घर के ऊपर, या हमारे घर के अंदर खैर व बरकत नहीं है, जितना भी कमाते हैं कहीं बीमारियां लग जाती हैं, कहीं कोई दिक्कतें आ जाती हैं। वो तमाम लोग इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। और भी कई तमाम रिलेटेड चीज़ें, घर के अंदर कोई भी ग्रह कलेश है, आपका परिवार में कलेश है, या फिर कोई भी दिक्कत, खैर बरकत नहीं है, धन दौलत नहीं है, रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं, घर के अंदर बरकत नहीं ख़ास तौर से, तब आप ये अमल करिएगा। मैं इस वीडियो को बताने में वक्त ज़रूर लूँगा, इस अमल को बताने में आपका वक्त ज़रूर लूँगा, 8-10 मिनट का वक्त लूँगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों का जो है एक एक डाउट क्लियर हो जाए भाई, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। भाई मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं भाई अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाता हूँ। आप लोग का फ़र्ज़ है भाई कि जब चीज़ें आप लोगों ने करनी है तो भाई आखिर तक समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जब आपको पूरे तरीके से चीज़ समझ आ जाए तब आप ख़ुद इस अमल को करिएगा, और अगर आपसे खुद नहीं हो रहा है तो आप किसी से करवा भी सकते हैं। तो पूरी डिटेल समझिएगा अमल करने का तरीका क्या है। इस अमल को 2 दिन में से किसी एक दिन करिएगा, या तो आप जुमेरात को या फिर जुमे को। ध्यान से समझिए, जुमेरात मतलब थर्सडे या फिर फ्राइडे, जुमेरात की रात में ये अमल किया जाएगा या फिर जुमे की रात में ये अमल किया जाएगा। किन्हीं एक रात में, इन दोनों दिनों में से, इन दोनों दिनों की रात जो होगी किसी एक रात में अमल करिएगा। थर्सडे की नाइट में अमल कर सकते हैं या फिर आप फ्राइडे की नाइट में अमल कर सकते हैं। अमल जो है आप मगरिब की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, चाहे थर्सडे हो चाहे फ्राइडे हो, या फिर इशा की नमाज के बाद जब आप बिस्तर पर सोने तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अंधेरे के वक्त में ही, जब सूरज डूब जाए उसके बाद ही इस अमल को किया जाएगा। मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें। एक बहुत बड़ी ज़रूरी शर्त है इस अमल को करने के लिए कि जो भी शख्स अमल करेगा वो भाई बावज़ू हो। बावज़ू होने से मुराद ये है कि उसका वज़ू होना बहुत ज़रूरी है। पाकी की हालत में इस अमल को किया जाएगा, नापाकी की हालत में नहीं करना है। और कोई भी शख्स ये ना सोचे कि भाई मुझे वज़ू करना नहीं आता। मैंने और हमारी टीम ने लाइव वजीफ़ा पर प्रैक्टिकली वज़ू करने का तरीका बताया। अगर आप लोगों को नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो पहले वज़ू करने का तरीका देख लें, समझ लें, उसके बाद ही इस अमल को करिएगा। अब समझें कि आपने अमल में क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आप कहीं, आपके घर में भी मौजूद होगी वो चीज़, अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप कहीं भी पंसारी की दुकान पे से, आसपास की शॉप में आप लोग पता कर लीजिए, मिल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है आपके आसपास की दुकान पर मिल जाएगा लोभान। जी हाँ, लोभान आप लोगों को मिल जाएगा कहीं से। लेकिन लोभान में भी बड़ी सारी क्वालिटियाँ आने लगी हैं, कहीं डुप्लीकेट लोभान या फिर अलग अलग वैरायटी का आते हैं। सस्ता मद्दा नहीं लेना है, जो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का लोभान है, अच्छी खुशबू वाला, वही आपने लेना है। चाहे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये महंगा है, लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी का लोभान लेना है। आप लोभान ले लीजिएगा, थोड़ा सा लोभान लेकर के आइएगा। अब लोभान का एक पत्थर की फॉर्म में एक डेला आप लोगों को मिलेगा। घर पर ला करके आप थोड़े उसको तोड़ लीजिएगा, छोटे छोटे पीस आप बना लीजिएगा लोभान के।
पीस बनाने के बाद किसी बर्तन में आप लोग उसको रख लीजिएगा और बर्तन को अपने सामने रखिएगा। अब आप अमल को पढ़ना शुरू करिएगा। अमल में क्या पढ़ना है बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का हदिया नछावर करना है, यानी कि दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद गौसिया पढ़ लें, दुरूद ताज पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर किसी को याद नहीं तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से आप इसको 21 मरतबा 21 टाइम पढ़िएगा। लोभान आपके सामने किसी बर्तन में, कासे में, प्याली में रखा हुआ होना चाहिए और आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। 21 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ ली। अब आपने क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 कुल आपने पढ़ने हैं। 4 कुल, मैं चारों कुलों को हिंदी ज़ुबान में बता चुका हूँ। चारों कुल हिंदी में आप लोगों को मैंने बता दिए। चारों कुलों को आपने पढ़ना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो जाएंगे। वो डाउट ख़त्म करने के लिए ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये समझिएगा। 4 कुल आपने जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपने 70 टाइम, 70 मरतबा आपने चारों कुलों को पढ़ना है। अब 70 मरतबा 4 कुल किस तरीके से पढ़े जाएंगे ये समझिएगा। आपने पहला कुल पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह नास पढ़ी, इस तरीके मतलब जो भी है 4 कुल पढ़े आपने। मतलब आप लोगों को बताऊं, आपने सूरह नास पढ़ी, सूरह फलक पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी और सूरह काफिरून। ये चारों कुलों के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। 4 कुल अगर किसी को नहीं आते तो 4 कुल का लिंक जो है मैंने हिंदी में जो बताया प्रैक्टिकली सारी चीज़ें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ इस वीडियो के, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा अगर आप लोगों को 4 कुल पढ़ना नहीं आते। तो चारों कुलों को आपने पढ़ना, जैसे कि आपने एक कुल पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, हर कुल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। चारों कुल पढ़ लिए, ये एक बार काउंट हो गया। फिर आपने पढ़ना है एक कुल, दूसरा कुल, तीसरा कुल, चौथा कुल, चारों कुल पढ़ लिए, ये 2 बार काउंट हो गया। यानी कि 4 कुल कर करके आपने कुल मिला करके 70 बार पढ़ना। ये समझ लीजिएगा, ये यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को। जब आप 70 मरतबा चारों कुलों को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने आखिर में 21 मरतबा 21 टाइम आपने वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आप शुरू में पढ़ करके आए हैं। अगर आपने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी तो वही दुरूद पाक आप आखिर में भी पढ़ दीजिएगा। बस जैसे ही आप पढ़ लें, ये लोभान को जो तश्तरी में, कासे में, किसी प्याले में, किसी कटोरी में रखा है, मुंह के नज़दीक ला करके इस पर अच्छे तरीके से दम कर दीजिएगा। 3 मरतबा दम करने का मतलब ये है फूंक मार दीजिएगा इस तरीके से, और इसको फिर अपने सामने रख दीजिएगा। अब आपने करना क्या है बहुत ध्यान समझिए। ये अमल पूरा प्रोसेस करने में आपको कितना वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त अगर लगा आप लोगों को तो 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। 15 मिनट के वक्त में आप इस अमल को मुकम्मल कर लें और एक ही बार आपने इस अमल को करना है। एक ही बार में आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतनी खैरें, इतनी बरकतें आपके घर में होंगी, परेशानियाँ दूर भागते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। खुद आप फ़र्क महसूस करेंगे अपने घर के अंदर। अब किसी माचिस की मदद से इस लोबान पर धुनी लगाना, यानी लोबान को सुलगाना है आपने। खुशबू से निकलना शुरू, जिस तरीके से अगरबत्ती में से खुशबू निकलती है आग लगाने के बाद, इसी तरीके से इस लोबान में से भी आपकी जो है खुशबू निकलना शुरू हो जाएगी। अब जब ये खुशबू निकलना शुरू हो जाए तो अपने सीधे हाथ में रख के तश्तरी को किसी भी चीज़ में रख करके, गर्म ना हो जाए वो, आप जहाँ जहाँ ये खुशबू आपका घर है अपने पूरे घर में आप इस खुशबू को लगाइएगा। इस तरीके से आप सब में इस तरीके से लेकर के घूम लें अपने चारों, मतलब घर चारों कोनों पर, हर कमरे में, या फिर 2 मंजिल है आपका तो वहाँ पर, कहीं पर भी जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर आपके घर में खुशबू होना बहुत ज़रूरी है। आपकी दुकान है, दुकान में भी आप खुशबू लगा सकते हैं। आपका ऑफिस है, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर खैरें, बरकतों का निज़ाम होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये अमल सिर्फ 1 मरतबा करना है, 1 मरतबा करना है, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और आप चाहें तो इस अमल को रोज़ाना भी कर सकते हैं। ढेर सारा लोभान पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा आप खुशबू लगाते रहें रोज़ाना, ठीक है। एक हफ्ते का लगातार, एक हफ्ते का एक बार में पढ़ लें, 15 दिन का पढ़ लें। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई ये हम अमल कर सकते हैं। बहुत सारी हिंदू बहनें हमारी इस तरीके से सवाल करती हैं कि भाई ये भैया मैं अमल कर सकती हूँ, या हम लोग ये नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो ये अमल कैसे करें। हम अल्लाह पर विश्वास करते हैं, कुरान पर विश्वास करते हैं, पूरा यकीन है, फिर ये अमल कैसे करें, अगर हम कर सकते हैं या नहीं। तो उन लोगों को ज़रा ध्यान से समझ लें, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। ये अमल करने के लिए नमाज बहुत ज़रूरी शर्त है। आप इशा की नमाज़ की बात करें तो नमाज़ पढ़ने के बाद ही इस अमल को करना है। मगरिब की बात करना है तो नमाज मगरिब की अदा करने के बाद ही आपने इस अमल को करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझिएगा, अगर आपको कोई मसला है तो आप किसी मुस्लिम भाई से,
किसी भी मुस्लिम भाई, आपके मोहल्ले पड़ोस में, कहीं पर भी, आपके करीबी गांव में कहीं पर भी मुस्लिम भाई हो, किसी से ये पढ़वा लीजिए। आप पढ़वा करके ले आइएगा अपने घर। धुनी आप खुद लगा सकते हैं, धुनी को आप बावजू होकर के खुद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़वाना चाहें तो किसी मुस्लिम भाई से आप पढ़वा सकते हैं। मैंने सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। मुझे बहुत ज़रूरी लगा ये बात आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं इस चीज़ के हवाले से। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट आप लोगों को है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वीडियो को आप आराम से दोबारा देख लीजिए। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में समझ में आ गई होंगी। आप इस अमल को करेंगे और फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो भी शख्स इस अमल को करे, अल्लाह उसे कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने का।